अब देखिए इक्वल फंक्शंस, इसमें लिखिएगा टू फंक्शंस f and g are said to be equal if and only if and only if को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं आई डबल एफ, ठीक है ना। मीनिंग क्या होता है इसका, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। तीन कंडीशंस होती हैं, दो फंक्शंस हैं, अगर एफ और जी, ठीक है ना। कब इनसे कहेंगे कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल है, तो उसके लिए तीन कंडीशंस है। एक फंक्शन एफ था, एक फंक्शन जी था। पहली कंडीशन है डोमेन ऑफ एफ शुड इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम होने चाहिए, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन है कि दोनों के कोडोमेन सेम होने चाहिए, कोडोमेन ऑफ f should equal to कोडोमेन ऑफ g, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x fx और gx इक्वल होने चाहिए। fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन, है ना। दो फंक्शन से आप कहेंगे कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल है, इसके लिए आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी। एक तो उन दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, उन दोनों का कोडोमेन सेम होना चाहिए, और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x fx gx इक्वल आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक देखिएगा क्वेश्चन देखिए, इसमें रहा था कि एक सेट A है, एलिमेंट है इसमें 1 और 2, एक सेट है B, इसमें एलिमेंट है 3 और 6, ठीक। अब एक फंक्शन डिफाइन है f फ्रॉम सेट A टू सेट B, एक फंक्शन है g फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। fx डिफाइन ऐसी है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और gx डिफाइन है कि gx इज इक्वल टू 3x। अब इस फंक्शन के लिए आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन f और g इक्वल फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए इसमें अब क्या करते हैं कि f और g इन दोनों के लिए तीन कंडीशंस को चेक करते हैं, ठीक है ना। पहली बात होती है कि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। f और g दोनों का ही डोमेन सेट A है इक्वल, ठीक है। f और g दोनों का ही कोडोमेन सेट B है सेम, ठीक है। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन fx और gx को चेक करते हैं, ठीक है। डोमेन में दो ही एलिमेंट है 1 और 2, पहले 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 के लिए हमने पहले f1 फाइंड किया, क्या आएगा बताइए, यहाँ इसमें रखी वैल्यू यहाँ पे 3। अब निकालिए g1, ये क्या आएगा 3। तो क्या हो रहा है कि 1 के लिए fx gx इक्वल आ रहे हैं, एक और रह गया 2, f2 निकालिए क्या आएगा 6, g2 निकालिए क्या आएगा 6। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन, ठीक है ना, डोमेन में जितने भी एलिमेंट थे उन सभी के लिए fx gx इक्वल आ रहे हैं, और इन दोनों के डोमेन भी सेम, कोडोमेन भी सेम, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू g, fx और gx इक्वल फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए सुन लीजिए, क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहता है कि एक फंक्शन fx है, तो ये है 2x² - 1, एक फंक्शन है gx 1 - 3x। इसमें कह रहे हैं कि fx और gx के लिए वो डोमेन फाइंड करिए, ठीक है ना, जिसके लिए fx और gx इक्वल हो। तो इसका मेथड ये है कि इसके लिए fx और gx को इक्वल रख करके x के लिए सॉल्व कर लो। इट मींस 2x² - 1 इज इक्वल टू 1 - 3x। इसे कह सकते हैं 2x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। 2x²
प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको x प्लस 2, इसमें से कॉमन आ गया माइनस, तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ मिलेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की तो वैल्यू आ गई -2 और 1/2, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए कॉमन डोमेन क्या आ गया, ये होगा -2 कॉमन 1/2, ये होगा दोनों कॉमन डोमेन। इसके लिए fx और gx इक्वल आएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि fx अगर ये हो तो फाइंड f tan थीटा। इट मींस fx में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम इसमें tan थीटा रख देंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि f tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये होता है sin 2 थीटा। तो ऐसे कह सकते हैं कि f tan थीटा ये आ गया sin 2 थीटा, ठीक है। इसमें देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें करना कि अगर fx इक्वल हो a माइनस xn और होल की पावर हो 1/n। अब इसमें कह रहा है हमसे कि फाइंड f(fx)। इट मींस fx में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर फिर से पूरा fx रख दो, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे। तो ये a माइनस यहाँ पर x लिखा हुआ था, ये जगह मैंने भी छोड़ दी, इसकी पावर n थी और पूरे की पावर n, ठीक 1/n पूरी की पावर। अब यहाँ x लिखा था, यहाँ लिखेंगे fx मींस ये यहाँ जाएगा a माइनस एक्स एन होल की पावर 1/n। ये हो गया f(fx), ठीक। अब देखिए इसमें अब क्या होगा कि इस n से ये n कैंसिल होगा, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल होगी, ना तो इससे ये कैंसिल होगा ना इससे ये कैंसिल होगा, केवल यही दो n आपस में कैंसिल होंगे पहले, ठीक है ना। इसके बाद ये हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस, ये दोनों कैंसिल होगा, a माइनस a प्लस x की पावर n होल की पावर 1/n। अब यहाँ पर a से a कैंसिल होगा, अब बचेगा x की पावर n होल की पावर 1/n। ये हो जाएगा सॉल्व, x आंसर आ जाएगा इसका, ऐसे ही आएगा केवल, ठीक है ना। इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन में था कि अगर f(x) ये हो 1/1 माइनस x, तो फाइंड f(f(x), ठीक है। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले अंदर वाला ये f(f(x) इसे सॉल्व करो। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इट मींस f(x) में जहां पर x लिखा हो वहां पर फिर से f(x) आएगा। तो ये f(f(x) ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस, जहां x आ रहा था वहां पे आएगा फिर से 1/1 माइनस x, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसे। इसमें आप एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस x यहां जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहां जाएगा 1 माइनस x, यहां जाएगा 1 माइनस x माइनस 1। अल्टीमेटली ये 1 कट गए, ये हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि x माइनस 1/x ये आ गया, ठीक। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। अब f(f(x) ये हो गया। अब इस वाले f में f(f(x) रखना है आपको, ठीक है। इस वाले f में जहां पर x था वहां पर अब ये आएगा। तो देखिएगा f(f(x) ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस, इसमें आएगा x माइनस 1/x। इसमें एलसीएम दिया गया तो x यहां जाएगा और x आएगा ऊपर, x आगे ऊपर, ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 1, x कैंसिल, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा x, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या था, देखिए इसमें एक इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा है f(x) और f(1/x) में, और यहां से कह रहा है कि फाइंड f(x). इट मींस हमें f(x) की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a b एंड x फाइंड करनी है, उसमें f(1/x) नहीं होना चाहिए, ये बात है, ठीक है ना। तो इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मान लो कि ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या करो कि इस इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा a f(1/x) प्लस b f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है ना। अब एक तरह से दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई f(x) और f(1/x) में, दो इक्वेशंस दो
अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमें इसमें fx फाइंड करना था, तो f 1/x को कैंसिल कर लो। ठीक है ना। क्या करो कि फर्स्ट इक्वेशन को a से और सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ab f 1/x, ये हो जाएगा ab f 1/x, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां मिलेगा आपको a² fx और ये हो जाएगा माइनस का b² fx इज इक्वल टू, इसे इंटू किया था हमने a से, तो ये हो जाएगा a/x माइनस 5a, इसे इंटू किया था b से, तो हो जाएगा माइनस का bx प्लस 5b, ये आ गया। इसमें से fx कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा a² माइनस b²। ठीक है ना। ये पूरा है a/x माइनस 5a माइनस bx प्लस 5b। ठीक, बस इसे नेक्स्ट टर्म में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप कहेंगे कि fx इज इक्वल टू 1/a² माइनस b², ये आ जाएगा a/x माइनस 5a माइनस bx प्लस 5b, ये आ गया fx। ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये ऐसे कह रहा है कि fx ये है, gx ये है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड f प्लस g। इसका मीनिंग ये होता है कि सीधे fx और gx को ऐड कर दो, है ना। तो f प्लस g का मीनिंग ये है कि fx प्लस gx ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है ना। ऐसे ये देखिए f माइनस g, इट मींस fx माइनस gx। fx क्या है, x प्लस 1 माइनस gx क्या है, 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4, ये आ गया। ठीक है। f इंटू g, इट मींस fx इंटू gx। fx क्या है, x प्लस 1 और gx क्या है, 2x माइनस 3, इंटू कर लेंगे ना, ये आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही f अपॉन g, इट मींस fx अपॉन gx। ठीक है। fx की वैल्यू थी x प्लस 1 और gx की वैल्यू थी 2x माइनस 3, ये सॉल्व हो गया। ठीक। 3f, इट मींस 3 इंटू fx, 3 इंटू fx। fx क्या है, ये है x प्लस 1, ये हो गया। ठीक है ना। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 3x प्लस 3, ये था f² प्लस 7g, इट मींस fx होल का स्क्वायर प्लस 7 इंटू gx। ठीक है ना। fx था x प्लस 1, तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 7 इंटू gx। gx क्या है, 2x माइनस 3, ये हो जाता है।